नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। पॉलिटिकल पंचायत में एक बार फिर से आज हम आपके मुद्दे, आपके सरोकार और उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं। और मौजूदा दौर में बड़ौदा से बड़ा कोई मसला नहीं, कोई मुद्दा नहीं। बात बड़ौदा की होगी। लगातार प्रचार उसे तेजी दिया जा रहा है। आज ओम प्रकाश धनखड़ भी पहुंचे थे वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार वहां पर जमे हुए हैं प्रचार करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का कुनबा भी लगातार प्रचार को आगे बढ़ा रहा है। योगेश्वर दत्त लगातार लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेता लगातार बड़ौदा का रुख कर रहे हैं। बिना वक्त गवाए आज तीन खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ विजेंद्र नेहरा जी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बजरंग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और संदीप घोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल बजरंग दास गर्ग जी आपसे करना चाहता हूं मैं। अरविंद शर्मा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जीतना चाह रही है बड़ौदा को, मुंगेरी लाल के सपने देख रही है कांग्रेस। साकेत सुमन जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप ये देखिए, वे लोग बोलते हैं जिनको लोग गांवों में घुसने नहीं दे रहे। आज इस सरकार से प्रदेश का किसान, व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर, आम जनता खुले तौर पर खिलाफ और सड़कों पर उतरी हुई है। कई गांवों में तो बोर्ड लगा दिए, कृपया बीजेपी वाले वोट मांगने गांव में ना आए। सरकार का मंत्री वहां गांव में गया, 3 घंटे तक उसकी गाड़ी रोक के प्रदर्शन हुआ। सैकड़ों पुलिस कर्मचारी वहां बुलाकर मसा उसकी गाड़ी निकाली गई। मैं पूछना चाहता हूं भी सरकार किस बात की वोट मांग रही है? 5.5 साल तक मुख्यमंत्री बड़ौदा हल्के में गया नहीं, काम किया नहीं, और वहां पे मुख्यमंत्री जी जाके कहते हैं कि मुझे बड़ौदा का विधायक समझिए। भाई मनोहर लाल जी बड़ौदा का विधायक है तो करनाल का विधायक कौन है? मैं ये पूछूं तो करनाल का विधायक कौन है? नहीं बजरंग जी, वो तो आपकी मुख्यमंत्री हैं तो वो पूरे प्रदेश के विधायक भी हैं, पूरे प्रदेश के मुखिया भी हैं। ये कहना ठीक नहीं होगा कि करनाल का विधायक कौन है अगर वो बड़ौदा के विधायक हैं तो। जी फर्क है। जो आदमी 5.5 साल तक उस हल्के में गया नहीं, एक गांव में गया नहीं, और सबसे बड़ी मैं आपको बात क्लियर कर देता हूं, जहां तक कांग्रेस का गढ़ है, लगातार 3 योजना कांग्रेस जीतती आई है, और दावे के साथ कहता हूं कांग्रेस भारी बहुमत से वहां विजय प्राप्त करेगी। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है ना, इतना कॉन्फिडेंस अगर बजरंग जी, जितना कॉन्फिडेंस आपकी बातों में नजर आ रहा है, इतना कॉन्फिडेंस तो कुमारी सैलजा में भी शायद नहीं है। तभी वो कह रहे थे तमाम जी निर्दलियों जी से जी जी कि आप कुमारी नामांकन शैलजा वापस जी ले तो लीजिए, मिलकर मिलकर बीजेपी को हराएंगे। अगर इतना कॉन्फिडेंस नहीं, उनमें होता तो फिर निर्दलीय आ जाएं या 10 और पार्टियां आ जाएं, कांग्रेस को जीतना ही जीतना है। कांग्रेस को हराना क्या है? कांग्रेस तो डिफेंडिंग साकेत जी चैंपियन है ना। कांग्रेस को हराने के लिए बाकी दल यहां पर हैं। कांग्रेस तो अपना नहीं खिताब ऐसे बचा रही है सिर्फ। किला बचा नहीं रही। हमारा किला है, मजबूत किला है। सरकार ने पूरा अमला जमला लगा दिया। कल मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर द्वारा रोहतक में आते हैं, वहां पंचायत की जो सरपंच है, सरकारी अमला जमला। आप बताइए, सरकार की तरफ से नोता देकर वहां चुनाव तो बड़ौदा में है, अब बड़ौदा में जलसा कीजिए, बड़ौदा में मिलिए। वहां रोहतक के अंदर वहां वाला रेस्ट हाउस में ठीक है, सारी जरा ग्राम जवाब ले लेते हैं। पंचायत को, आप जवाब लेते हैं ग्राम विजेंद्र नायक जी पंचायत को जरा। बुलाकर वहां मीटिंग कर रहे हैं। वहां मीडिया को बुलाकर 4 बजे उनसे गेट टुगेदर कर रहे ठीक हैं और ठीक उनको वहां सेटिंग कर रहे ठीक हैं। है। ऐसे कोई चुनाव होता है? ठीक है बजरंग बस जी। मैं एक बात समझ करता हूँ सुमन जी, ये सब संख्या जी क्या सिस्टम है? ये गांव के अंदर मंत्री, इनके विधायक घुसने की स्थिति में नहीं है। वोट कहां से इनको मिलेगी? ठीक आपके सामने है। ठीक आज है। किसान सड़क पे, ठीक है। मजदूर सड़क ठीक पे, है। व्यापारी सड़क पर, ठीक तीन ये अध्यादेश लाकर देश के किसान को ठीक बर्बाद है। कर दिया। ठीक है। पीपली ठीक के है। अंदर ठीक है किसानों को विजेंद्र नायरा जी, अब आपका लाठीचार्ज काउंटर। करके विजेंद्र नायरा जी का आपके काउंटर। सामने हाँ झूठे विजेंद्र जी पर्चे बोलिए। किसानों को बोलिए दर्ज कर विजेंद्र जी दिए। बोलिए। साकिब जी देखिए, आपको आवाज आ रही है साकिब जी जी मेरी? जी जी सुन पा रहे हैं, बताएं।
साकिब जी देखिए, जिस तरह से अभी गर्ग साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और गर्ग साहब ये भी बता रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो गर्ग साहब, हमें क्या करना है, भारतीय जनता पार्टी को ये तो भाजपा ही तय करेगी। आप पहले भाई की ये तय कर आवाज नहीं लीजिए आ कि रही कांग्रेस को क्या आपकी। करना है। और जी जहां तक बात है जसवंत साकेत जी जी, की ये आवाज जो नहीं आ बार रही बार मुझे। बार ठीक बार है। अपना जो गढ़ बताते हैं आपकी बड़ौदा को, आवाज साकेत जी मैं सुन ली, इनको बताना आवाज भी चाहूंगा, सुन ली नहीं। जिसके दम पर ये अपना गढ़ बता रहे हैं बड़ौदा को, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी, इनको ध्यान होना चाहिए कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी स्वयं सोनीपत लोकसभा से 1.5 लाख से अधिक मार्जिन से हार चुके हैं। तो जो व्यक्ति खुद वहां से हार चुके हैं, उनके दम पर ये बड़ौदा चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। दूसरा साकेत जी, अगर इनको इतना भरोसा होता अपनी जीत पर, तो इनके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी, कुमारी शैलजा जी, साकेत जी, अभय चौटाला जी से लेकर सारे जो नेता हैं, वो सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि निर्दलीय भी इकट्ठे हो जाओ, सारी पार्टियां इकट्ठे हो जाओ, भारतीय जनता पार्टी को हराना है। क्योंकि इनको पता है कि हमने जिस पहलवान को मैदान में उतारा है वो अंतरराष्ट्रीय लेवल का पहलवान है, अकेले उससे पार पाना इनके बस की बात नहीं है। हारा हुआ इसलिए सारे पहलवान है लोग मिले बड़ौदा हुए, लेकिन विधानसभा में मिलके पिछली इनकी बार। हालत खराब होने वाली है। पिछली क्या कहा बार साकेत जी? पिछली बार यही आपके पहलवान, यही अखाड़ा था, और लगभग लगभग उम्मीदवार भी एक दो ऐसे ही थे पुराने, और यहीं पर चित हो गए थे आपके पहलवान। देखिए साकेत जी, अगर मैं आपको बताऊं, पिछले चुनाव में जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस को 34% पहलवान वोट मिले थे अखाड़े में है और भारतीय तो जनता राजनीति का पार्टी की जो पहलवान थोड़ी बात है है, कि जा रही भारतीय हो जनता पार्टी को इतनी क्यों फुसलाए 31% वोट पंडित जी मिले थे। को। अरे गर्ग साहब, आपके बीच में मैं नहीं बोला, थोड़ा तो धैर्य रखिए। 34%, 31%, 3% का मार्जिन था साके जी। और हमें जो वोट मिली थी वो 37,726 मिली थी, इनको 42,556 वोट मिली थी। तो मात्र 4 से 5,000 का अंतर था। उस अंतर को पाटने के लिए हमारे पहलवान जी ने दिन रात मेहनत की है, दिन रात संघर्ष किया। एक साल का जो उनको समय मिला है साकेत जी, वो घर पे नहीं रहे, वो मैदान में रहे, खिलाड़ियों के बीच में रहे। और बड़ौदा हल्का वैसे भी पूरी तरह से ग्रामीण है और यहाँ पे पूरी तरह से खिलाड़ियों का दबदबा है। खिलाड़ियों, हर गांव के अंदर बहुत सारी संख्या में खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी तो खिलाड़ी को ही पसंद करेंगे। तो हमें लगता है कि पूरी तरह से योगेश्वर दत्त जी की बहुत बड़ी जीत होने वाली है। जिस तरह से जींद उपचुनाव के अंदर साकेत जी हम आपके साथ बैठते थे और जींद उपचुनाव में भी हम लोग एक ही चीज कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता भी इनके बड़े नेता को हराने का विजेंद्र काम नेहरा करेगा। जी, इसी तरह से यहाँ पे भी आप देखिए एक सवाल योगेश्वर जी विजेंद्र सब नेहरा कुछ जी से करने और वाले ले हैं। लूं, उसके बाद संदीप गोयल जी आपके पास आता हूं। नेहरा जी, सोशल मीडिया पर एक बाइट बहुत पॉपुलर हो रही है, बहुत वायरल हो रही है। योगेश्वर दत्त की पत्नी का बयान एक सोशल मीडिया पर बहुत ट्रैवल कर रहा है, जिसमें वो कह रही हैं कि आप ये मत देखो कि योगेश्वर बीजेपी का कैंडिडेट है, आप अपने बेटे को जिता दो। यानी योगेश्वर चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही, या बीजेपी से इतनी नाराजगी है। जनता को नाराजगी है बीजेपी से। देखिए साकेत जी, जनता मैंने बीजेपी तो को बयान सुना नहीं है जो नहीं आप बता रहे बनने हैं, नहीं देती। लेकिन अगर ऐसा कुछ हल्के के कहा भी सोशल है अंदर तो मीडिया पर साकेत बहुत जी ज्यादा ये वायरल गलत है, नहीं है। सोशल आप मीडिया पर आप बहुत वायरल है, और मुझे नहीं आप लगता ये विजेंद्र देखिए, नेहरा जी की आज तक वो बयान टकराया ना हो। नहीं हर मैंने गांव साकेत में जी अभी नहीं प्रचार ये देखा है इस किया तरह जा का। रहा है। लेकिन अगर ऐसा हर कहा गांव में भी है जो आप साकेत जी, बोल रहे तो इसमें हो गलत क्या है? अंकेत जी, वो उनका प्रचार ये कहना किया सिर्फ जा एक रहा ही है। है कि आप हर तरह से हर तरह से पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के एक खिलाड़ी के मान सम्मान में आप लोग आगे आइए। इसमें क्या बुराई है? फिर तो इसमें निर्दलीय साकेत जी मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है। निर्दलीय लड़ अगर जो लोग निर्दलीय राजनीति में निर्दलीय ले इंटरेस्ट नहीं लेना रखते चाहिए हैं, था, जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में निर्दलीय लड़ इंटरेस्ट नहीं लेना रखते चाहिए हैं, था उन योगेश्वर लोगों दत्त के को। अगर बीच में अगर पार्टी ये से कोई कहना, मतलब नहीं है विजेंद्र नेहरा जी, बड़े ब्राह्मण तब तो स्टेडियम निर्दलीय आ जाना चाहिए था। और इंतजार किस बात का करते, वो जो निर्दलीय आ जाना चाहिए अपना था। जो ये नहीं पता कौन से गांव में साकेत जी देखिए, मैं साकेत आपको वही जी चीज बता रहा हूँ माहौल खराब कि है। जिन लोगों को राजनीतिक बेरोजगारी क्षेत्र में की इंटरेस्ट राज भी नहीं इतनी है हो गई और है, जो चलिए ठीक, पूरी लाखों तरह लोग से खिलाड़ी हैं, बेरोजगार हो उनके गए बीच हैं। में अगर इस तरह से ठीक है, बोला एक बार जाता जरा है कि अब आप संदीप गोयल जी का रुख कर लेते हैं। करके योगेश्वर संदीप खिलाड़ी है, संदीप खिलाड़ी गोयल जी होने का के रुख नाते कर भी लेता हूँ एक उन्हें बार, आप दोनों को रोक नंबर रहा वन हूँ। पे एक बार बेरोजगारी संदीप गोयल जी पर। के पास चलते हैं, बजरंग जी, उसके बाद आता हूँ आपके पास। संदीप गोयल जी, ओम प्रकाश चौटाला साहब पहुंचे वहां, उन्होंने ये कहा कि आपने इनेलो की भी सरकार देखी, आपने कांग्रेस की भी सरकार देखी, और आपने बीजेपी की भी सरकार देखी। क्या अगर इंडियन नेशनल लोकदल ने इतना बेहतर काम किया था, तो क्यों इंडियन नेशनल लोकदल को पिछले 3 बार से मौका नहीं मिला वहां पर? साकेत जी देखिए, विकास कार्य गिनाने के लिए भी होते हैं, विकास कार्य जनता को दिखाने के लिए भी होते हैं। रही बात लोकतंत्र में हार जीत की, तो साकेत जी आपने भी देखा होगा, इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी, अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे, देश के बहुत बड़े बड़े नेता प्रदेश के अंदर चौधरी देवीलाल जी, चौधरी बंसीलाल जी भी चुनाव हारे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो 2 बार लोकसभा चुनाव हार चुके।
तो ऐसी कोई बात नहीं। विकास कार्य जनता बड़ौदा की देख रही है, सुन रही है। मैं बड़ौदा हल्के के अंदर हूँ। बड़ौदा हल्के के अंदर लोग एक ही बात कहते हैं कि अगर इस प्रदेश बड़ौदा हल्के के अंदर किसी ने विकास किया तो आउलाना में शुगर मिल लगाकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किसानों की भलाई के लिए सबसे बड़ा कार्य किया। इसके साथ साथ जो रजबाओं का निर्माण किया और जो उसके साथ साथ जो सब्जी मंडी है वो बड़ौदा हल्के के एडजॉइनिंग में, वहां पर अनाज मंडी है वो बड़ौदा हल्के के बराबर में, और सरकार आपके द्वार के 6 बार प्रोग्राम करके डिप्टी कमिश्नर को बड़ौदा हल्के के लोगों के बीच में लाकर बड़ौदा हल्के की जनता के विकास कार्य करवाने का काम जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया वो वास्तव में बड़ा ही सराहनीय कार्य था। रही बात शिक्षा के क्षेत्र की बात, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने वुमेन कॉलेज बड़ौदा हल्के के अंदर दिया, एक इंजीनियरिंग कॉलेज हमने दिया जो कांग्रेस की सरकार ने बंद करवा दिया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी उसमें एक एकेडमिक बना के उसको बंद करने का काम किया। इसके साथ साथ साकेत जी एक बड़ा ही दो बड़े कारण है। साकेत जी आप ये कह रहे हैं संदीप गोयल जी कि सिर्फ काम आपने किया, बाकी इन दोनों ही सरकारों ने कोई काम नहीं किया, विकास कुछ भी नहीं कराया। साकेत जी सबसे बड़ा विकास कार्य जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने ग्रामीण अंचल के बच्चों के लिए दो बड़े ही ऐसे काम किए जो भविष्य के लिए जो दिशा निर्देश लोगों उनका भविष्य तय करेगी। पहली बात, गांव के अंदर स्कूली बच्चों को पढ़ने के लिए कंप्यूटर शिक्षा शामिल की गई। पहली कक्षा से अंग्रेजी पाठ्यक्रम शामिल करवा के हमारे ग्रामीण ढांचे को मजबूत करने का काम किया ताकि वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अपना टैलेंट दिखाकर नौकरी प्राप्त करने का काम करें। और मौजूदा सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के 6 साल हो चुके हैं, गांव की गलियां टूटी पड़ी हैं, गांव के जोड़ में गंदा पानी पड़ा है, पशुओं के लिए पीने का पानी नहीं ढंग से का, आदमियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। लोग त्राही त्राही मांग कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के प्रलोभन देकर जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है, परंतु बड़ौदा हल्के की जनता जो ग्रामीण क्षेत्र है वो एक बात कहता है, अगर कोई बड़ौदा हल्के के लोग बीजेपी को वोट देगा तो वो सही मायने में किसान का बेटा नहीं होगा। अगर वो किसान का बेटा नहीं है तो और वो बीजेपी को ही वोट देगा, क्योंकि ये 3 कृषि कानून जो किसानों के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है उनका किसानों के अंदर भारी रोष है। वो एक बड़ी ही मार्मिक अपील क्षेत्र के जनता आपस में कर रही है। गांव देहात में एक बड़ा नारा चला हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को जो इन शख्स वोट देगा वो वास्तव में किसान विरोधी है, किसान का बेटा नहीं है, उसको किसान का बेटा कहलाने का हक नहीं है। रही बात पहलवान साहब छोटा सा रिएक्शन की, संदीप गोयल जी एक छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद मैं वापस बजरंग दास जी के पास जाऊंगा। जी सुमन जी, आप ये कह रहे हैं कि कृषि कानून को लेकर के किसानों में नाराजगी है, आपने जो भी अपनी तरीके से बातें की वो, अगर बीजेपी जीतती है इस बड़ौदा उपचुनाव में, अगर मैं कह रहा हूं हाइपोथेटिकल बात मैं कर रहा हूं, अगर बीजेपी जीत जाती है, क्या संदीप गोयल, इन्हें लोग के छोड़िए, क्या संदीप गोयल जनता टीवी पर ही उसके बाद के डिबेट में आकर ये कहेंगे कि किसानों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है? ये साकेत जी मेरे कहने की बात नहीं होगी, ये जनता के मन में ये बात आ चुकी है। नहीं संदीप गोयल जी, गलती से भारतीय जनता मैं तो वही कह रहा हूं कि अगर बीजेपी हार जाती है तो बीजेपी को कृषि कानून पर सोचना चाहिए, और अगर बीजेपी जीत जाती है तो क्या संदीप गोयल ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, किसान इस कृषि कानून के साथ है? क्या संदीप गोयल, इंडिविजुअल संदीप गोयल एक्सेप्ट कर लेंगे इस बात को? मैं साकेत जी आपके चैनल के माध्यम से बड़ा स्पष्ट उत्तर देता हूं कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना ही भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ना संदीप गोयल को आपके समक्ष ऐसा बयान देने के लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा। साकेत जी चलिए, हम भी नहीं चाहते कि अगर ऐसा हुआ तो मैं जरूर उस दिन आपसे ये सवाल जरूर करूंगा संदीप गोयल जी, 10 तारीख को अगर आप हमारे पैनलिस्ट बन पाए, अगर आप जुड़े हमारे साथ और अगर परिणाम कुछ और आया जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, मैं जरूर पूछूंगा आपसे। गर्ग साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूं आपसे कि क्या भारतीय जनता पार्टी तो जिस तरीके से कोशिश कर ही रही है, कांग्रेस के लिए मुद्दे खत्म हो गए क्या बीजेपी के अलावा? क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा जिनको आप लोगों ने प्रभारी बनाया है, वो ये कहते हैं, मुद्दों की बात ना करके वो ये कह रहे हैं रोहतक का बदला लेना है भाई। अंकित जी, मुद्दे इतने हैं, जैसे गोयल साहब ने कहा विकास के मामले में, जितना विकास का कार्य कांग्रेस जो भी हुआ है बड़ौदा में, कांग्रेस के राज में हुआ है। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में 17 बिजली सब स्टेशन 33 केवी के लगे, जो रोड है, पानी का मामला है, यहाँ देख लिया आपके सामने है, पानीपत रिवाड़ी नेशनल हाईवे बना, माया बड़ौदा यहाँ से निकला,
दुनिया भर के काम, जींद सोनीपत बाईपास घुमाना, जो नेशनल हाईवे बनी वो भी वहां से निकली। और जहां तक आप कहते हैं मुद्दे की बात, आप देखिए इस सरकार के अंदर मैं समझ, इस सरकार में बेरोजगारी के सिवाय कोई काम। जी, मैं नहीं कह रहा कि मुद्दे नहीं है क्या, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे कि मुद्दे नहीं है क्या, क्योंकि अब मुद्दे अगर हैं तो दीपेंद्र हुड्डा ये क्यों कह रहे हैं कि रोहतक का बदला ले लो? ये उन्होंने सही कहा। कैसे? मैं उसकी बात का मैं बताना चाहता हूं संजय जी, उन्होंने क्यों कहा। जिस प्रकार जबरन धोखेबाजी करके सरकार ने जीतती हुई सीट को हराया, वहां पे मतलब क्या फोर्स लगा दी गई और वहां पर इनको ये कह दिया गया भाई हमारे ऊपर सरकारी आदेश है, हम आपको हराने के वास्ते हमारे पास आदेश है। मतलब वहां इतना झगड़ा हुआ, वहां पर आपको पता है आर्मी तक भी बुलानी पड़ी कि गोलियां चल जाएगी और आदमी मर जाएंगे। वहां पर गिनती के अंदर आपके सामने है। केस नहीं किया आप लोगों ने? केस क्या, आप लोग केस क्या करें? नहीं, सरकार इनकी, केस हर चीज इनका। अदालत तो किसी का नहीं है, अदालत तो निष्पक्ष है ना बजरंग दास गर्ग साहब, अदालत तो निष्पक्ष है, निर्वाचन आयोग तो निष्पक्ष है। मैं खुद देखने वाला हूँ रिजल्ट के समय बजरंग दास जी, चलिए मान लिया कि आपकी बात बिल्कुल सही है, चलिए मान लिया कि आप सच कह रहे हैं। इसके बाद तो सवाल ये होता है ना कि अगर अन्याय को सहने वाला तो सबसे बड़ा दोषी हो जाता है। अगर आप पर अन्याय हुआ, आप सहे जा रहे हैं, कांग्रेस है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, कोई कमजोर पार्टी थोड़ी है, आप लोग दबे कुचले थोड़ी हैं कि कोई आप लोग पर अन्याय करके चला जाएगा। अशोक तंवर थोड़ी है कि कोई पीट के चला जाएगा और कुछ नहीं होगा उसका। देखो साकेत जी, मामला ऐसा गंभीर था, मैं दीपेंद्र जी को बधाई देता हूं, उन्होंने मैदान छोड़ कर हट गए। नहीं वो वहां पे सैकड़ों लोग मर जाते, 10,000 लोग गिनती होती उसका बाहर खड़े थे, चारों तरफ फोर्स खड़ी थी और एक गाड़ी छोटी सी लेके जाती, कितने आदमी मर जाते। उसका मतलब झूठी पर्चे लोगों में दर्ज किए जाते। बजरंग दास जी, ये सरकार की पॉलिसी थी, ये पूरे देश को पता है, पूरी जनता को पता है। मैं तो कह रहा हूं बजरंग दास गर्ग साहब, संजय जी एक बात और लूंगा, मेरी बात सुन लीजिए आप। ये चुनाव जनता बेनाम भाजपा है, किसान व्यापारी मजदूर बेनाम मतलब भाजपा है। लोगों का मन बन चुका है, भाजपा सरकार को हराने का मन बन चुका है। ठीक है, बीजेपी बना आम लोग हैं। नेहरा जी जवाब दीजिए, बीजेपी वर्सेस आम लोग हैं। आपने एक बात पूछी तीन किसी जो बिल के बारे में पूछा, ये बीजेपी आज जीत जाएंगे तो वो लागू, ये हकीकत बात है, आपने सही कहा। अगर ये जहां बड़ौदा चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले तीन किस्ती जो बिल है ये कहेंगे उस पर मोहर लगी है, हम जीतते हैं, किसान ने वोट दी है। अगर ये सीट नहीं आ रहे, बजरंग दास गर्ग जी, बजरंग दास गर्ग जी, होंगे, देश के किसान, प्रदेश के किसान बर्बाद होंगे, मंडियां बंद हो जाएगी, मजदूर। सर बजरंग जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आएंगे सामने। इतने वरिष्ठ नेता हैं, इतने बार विधायक बने, मुख्यमंत्री भी रहे हैं प्रदेश के, उनको नहीं मालूम कि कम से कम 15 दिन पहले स्पीकर साहब तक, विधानसभा तक वो बिल पहुंचाई जाती है, उसकी कॉपी, तभी उसको फ्लोर किया जा सकता है। आज तो ज्ञानचंद गुप्ता ने कह दिया ना कि 15 दिन पहले रखनी होती है, अब तो 13 दिन बचे हैं, इसका मतलब इस सत्र में तो आ ही नहीं सकता ये। तो आप लोग भी जनता को बस बहला रहे हैं कि देखिए कांग्रेस ये करना चाह रही है, कांग्रेस पंजाब की तर्ज पर लेकर के आएगी। साके जी उस पर कोई बहस नहीं है, आपको बिल लाते हो लोकसभा में कोई बहस नहीं, इनमें कोई बहस नहीं होगी, बिल पास। इसी प्रकार हरियाणा के सर बजरंग दास गर्ग साहब, 15 दिन पहले तो कॉपी देनी होती है ना, ये तो नियम है ना। इस नियम में बीजेपी क्या कर लेगी और कांग्रेस क्या कर लेगी या इनेलो क्या कर लेगी, ये तो नियम है। अगर कांग्रेस का ये प्लान था कि प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आना है तो टाइमिंग भी कांग्रेस को पता थी कि 15 दिन पहले इसकी ये कॉपी विधानसभा तक पहुंचानी होगी। अगर पहुंची तभी इसको टेबल किया जा सकता है, तभी इसको फ्लोर पर लाया जा सकता है, तभी इस पर चर्चा हो सकती है।
लेकिन कांग्रेस ने तो खुद इसमें देरी कर दी। अब 13 दिन बचे हैं, वो आ ही नहीं सकते। संदीप गोयल जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। संदीप जी बोलिए। साकेत जी, कांग्रेस पार्टी केवल और केवल धोखा देने की राजनीति करती है। साकेत जी, हम भी हैं डिबेट में। 2012 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की दिशा निर्देश पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में एक समूह बनाया गया था चीफ मिनिस्टर्स का। उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ही रिकमेंड किया था इस प्रकार के कानून देश के अंदर पारित करने के लिए। और दीपेंद्र हुड्डा संसद में खड़े होकर इन बिलों के, इस प्रकार के बिलों के पक्ष में अपना बयान दे रहे थे। और उस समय विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो आज ये कहती है कि ये किसान हितैषी, वो उसमें किसान विरोधी बात करते थे। और ये आज ये वही कांग्रेस पार्टी है जो राज्यसभा के चुनाव में स्याही कांड करके भारतीय जनता पार्टी विजेंद्र नेहरा जी के पास चलते हैं। संदीप जी, ये लोगों को ठगने का काम करिए। विधानसभा के अंदर 2007 के अंदर जी, एक सेकंड, कांग्रेस ने बिल पास किया था। तुरंत आता हूं बजरंग जी। कोई भी किसान की फसल, विजेंद्र नेहरा जी के पास चलते हैं। विजेंद्र जी के पास एक बार चलते हैं। 2007 के विजेंद्र जी, अंदर सिर्फ आप यहाँ नहीं है, पूरे प्रदेश में आप ही आप हैं। सारी जमीनें कांग्रेस सरकार पार्टी ने आपकी है सर। जमीन घोटाले प्रदेश के अंदर जमा। ठीक है बजरंग जी, एक सेकंड, बजरंग जी एक सेकंड होल्ड कीजिए। एक बार विजेंद्र जी के पास चलते हैं। संदीप जी एक सेकंड, संदीप जी एक सेकंड। जो अहम बात ये थी नेहरा साहब कि बजरंग दास गर्ग जी ने कहा कि बीजेपी वर्सेस मतदाता है यहाँ पर, बीजेपी वर्सेस जनता है यहाँ पर। और अगर ऐसा है तब तो बीजेपी को सोचने की जरूरत है। साकेत जी देखिए, सबसे पहले तो जो इनेलो के साथी प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जो वोट करेंगे वो सब किसान विरोधी हैं, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि पिछली दफा इनको 3145 वोट मिले थे, तो क्या बड़ौदा के अंदर सिर्फ 3145 लोग ही किसानों के हित में हैं, बाकी सब लोग किसान विरोधी हैं? और इस बार जो भारतीय जनता पार्टी को वोट 2019 की बात करते हो। अरे सुन लीजिए भैया, अरे भैया आपको बीमारी है आप लोगों को। मैं आपके बीच में नहीं बोला किसी के बीच, मैं आपके किसी के बीच में नहीं बोला, तो आप बीच में क्या बोलते हैं गोयल जी? गोयल जी, फिर मैं आपके बीच में बोलूंगा तो किसी को सुनाई नहीं देगा, इसलिए आप पहले अपना नंबर अपने, आपको 2 बार बीच में मौका मिल चुका है बोलने का, लेकिन फिर बीच में आप बोलते हैं। देखिए साकेत जी, मैं बताना चाहूंगा ये वही लोग हैं जो आगे, ठीक है संदीप जी जरा सुन लीजिए। जब्त करा के संदीप जी एक बार सुन लीजिए। जीत उपचुनाव के अंदर इनको प्रत्याशी नहीं मिला था, जीत उपचुनाव के अंदर इनेलो वालों को, जो वहां निर्दलीय खड़ा था उसको जबरदस्ती ठप्पा लगा दिया था अपना। ये यहाँ से भी ऐसी भागने वाले हैं दोबारा से, इनकी जमानत कई बार जब होने वाली है। प्रत्याशी नहीं मिला था, इनेलो का प्रत्याशी लेकर आए थे आप उसके बेटे को। 2% इनको साकेत जी पिछले बार चुनाव में मात्र 2% वोट मिले थे, बीएसपी से भी कम वोट मिले थे इनको। बीएसपी को मिले थे 3281 वोट, इनको मिले थे 3135 वोट, 2.5% बीएसपी और 2% इनको मिले थे। रही बात कांग्रेस की, मैं साकेत जी को बताना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी की आपको, देखिए अगर इनको इतना भरोसा है साकेत जी, तो क्यों नहीं भूपेंद्र हुड्डा जी ने अपनी धर्मपत्नी को, या दीपेंद्र जी ने, या हुड्डा जी ने खुद ने क्यों नहीं वहां से पहल की? जबकि इनकी कांग्रेस पार्टी की जो मीटिंग हुई थी, मीटिंग में इनको स्पष्ट बोला गया था कि अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ाए भूपेंद्र हुड्डा जी। अगर जीत का इतना भरोसा था तो लड़ा लेते। अब इनको पता है हार इनके सामने है, और जब हार जाते हैं तो बहाना बनाते हैं। आप मुझे बताइए, अब ये कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा जी को जबरदस्ती हरा दिया, क्या भारत के जो चुनाव आयोग है उसके ऊपर इनको विश्वास नहीं है? ये अगर ऐसा था तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए? जब भारतीय जनता पार्टी पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हारती है तो ठीक है, और क्या हुड्डा जी चुनाव हार जाते हैं तो इसका मतलब उनको जबरदस्ती हराया है? तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारे तो वो ठीक है, इनके नेता अगर चुनाव हारे तो उनको जबरदस्ती से हरा दिया। और ये तो बड़ी अजीब बात कर रहे हैं, हमने तो देखा नहीं लोग कहीं सेना की भूमिका थी, इन्होंने सेना पता नहीं कहां से देख ली। गर्ग साहब, आपने सेना कहां देख ली चुनाव के अंदर? मैं बताना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट है साकेत जी, इनको साफ दिखाई दे रहा है जैसे जींद के चुनाव में हारे थे बुरी तरह, ऐसे ही बड़ौदा में हारने वाले हैं। अच्छा नेहरा जी, कहता था इनको कि आप ढूंढने नहीं मिलोगे, 10 तारीख को मैं आज फिर कह रहा हूं। अच्छा नेहरा जी, एक सवाल का जवाब नेहरा जी दीजिए, उसके बाद संदीप जी आप ही के पास आता हूं। एक सवाल का जवाब नेहरा जी, जेजेपी का जो वोट था पिछली बार, वो वोट कहां जाएगा इस बार? कांग्रेस में जाएगा सारा वोट संकेत जी। बच्चा कांग्रेस को वोट देगा वहां पे। बच्चा जो वोट यार बैठते हैं लोग
वो 100 साल का मुझे होने वाला एक है। बात कहता है, 32,480 जो वोट थे, फिर कांग्रेस 32,480 वोट भारतीय जनता पार्टी के अपने वोटों के साथ मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो 70,000 के उस करीब हम दोनों की वोट उस बनती है समय पिछले नेहरा के जी वो जो मुकाबले। वोट पड़े और टोटल थे जो 58% जेजेपी को गए शेयर हमारा थे, बनता है। नेहरा जिस जी, तरह से देखा जाए तो नेहरा जी, पार्टी मुकाबले में नहीं है। नेहरा जी, उस समय जो वोट जेजेपी को पड़े थे वो एंटी बीजेपी थे साहब। उस समय कोई अलायंस नहीं था आपका, वो तो बीजेपी के खिलाफ थे जो जेजेपी के साथ गए थे। साकेत जी, मैं इनसे पूछना चाहूंगा। देखिए साकेत जी मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरह से ये बार बार लोग ये कांग्रेस वाले एक प्रश्न उठाते हैं कि भाई वो तो एंटी भाजपा वोट पड़े थे। नहीं, इनको पड़े ध्यान थे। होना चाहिए कि 2009 में जब इन्होंने कोई सरकार बनाई थी प्री हल्का पोल को तोड़ अलायंस के, थोड़ी था तो जो आपका, प्री हल्का पोल के जो अलायंस वोट थोड़ी थे, था जेजेपी के क्या इनके साथ। नाम ये पे तो पड़े पोस्ट थे? पोल, वो भी ये तो इनके सरकार पक्ष में बनाने के पड़े लिए थे। अलायंस किया गया आपकी तरफ से। संदीप गोयल जी का एक रिएक्शन लेते हैं, वक्त कम है। संदीप गोयल जी बोलिए। मैं साकेत जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भूतकाल में जीने की कोशिश करती है और वहां पर भी मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू करने वाली नीति अपनाती। इनको अपनी हैसियत का नहीं पता। 1991 में 2 विधायक होते थे, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के वोट तो ये गिना रहे, लेकिन भविष्य की जो राजनीति विरोध दल के अंदर होगी वो भारतीय जनता पार्टी बनाम अन्नदाता होगी। अन्नदाता उसी के साथ खड़ा होगा जिस अन्नदाता का आज कोरोना महामारी के बीच में मंडियों के अंदर अभय सिंह चौटाला जी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बैनर के नीचे अरे 10 किसान की तारीख फसल को आप बिकवाने लोग के ढूंढे लिए नहीं तो मिलोगे, पेमेंट गायब हो दिलाने के जाओगे लिए 10 तारीख उनके को। हर सुख दुख में 14 खड़े तारीख रहना को कि दिवाली है, और दिल्ली में भारतीय बड़े-बड़े जनता आला पार्टी कमांडों दिवाली के मनाएगी खूने का और काम आप कर लोगों रहे का थे। दिवाला भारतीय निकल जनता जाएगा। पार्टी तो केवल कांग्रेस का अपने और आतंक इनेलो को को दिवाला चाहते थे। निकलने आपने वाला है। 50 साल बड़ा आप लोगों पूछा की कि जमानत जब्त जननायक होगी जनता पार्टी और का आप वोट लोग कहां जाएगा। देखते ये भी वो आप वोट देख बैंक लेना, था मैं जो आपको इंडियन पहले नेशनल बता लोकदल का दूं। वोट घर बैंक था। साहब और सरकार कांग्रेस मोदी का नहीं दूर विरोधी है और की भारतीय कुछ जनता नहीं है। पार्टी का दूर विरोधी है। वो वोट बैंक आप लोगों की जमानत जब्त होने वाली है। ये आप आपको लोगों विश्वास की है जमानत बहुत जब्त होने बड़ी वाली है। बात है। वोट बैंक और वापस इसी इंडियन के आप आदमी ये चलिए, ठीक है। कांग्रेस लाओ। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया पॉलिटिकल पंचायत में जुड़ने के लिए। और लगातार बड़ौदा के मसले पर हर दिन के अपडेट के साथ, हर दिन के बयानों के साथ हम आपके सामने हाजिर हो रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि वहां चल क्या कुछ रहा है। इसी के साथ आज की पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।